हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समृद्धि एकेडमी। आज फिर हम लोग एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये क्लास 10 का जो हमने सीरीज़ कर रहे हैं MCQ सीरीज़, उसमें चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये 4th पार्ट है, जिसका 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। A student learns that some products are formed as a result of combining two compounds, while some compounds are formed as a result of dissociation of the compounds. The image shows two reaction. यहाँ पे 2 रिएक्शन दिया हुआ है। बोल रहा है कि स्टूडेंट इतना पढ़ाई किया तो उसको समझ में आया कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंबाइनिंग ऑफ 2 कंपाउंड्स, मतलब 2 कंपाउंड को जोड़ने से बनते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। और बोल रहा है जबकि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डिसोसिएशन ऑफ द कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड के टूटने से बनते हैं, मतलब है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन दिया हुआ है और बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो रिएक्शन 1 पहले देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स आउट, यारों का साइन छूट गया, गिव्स आउट कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। और दूसरा रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट, जब ये टूटता है तो गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है नंबर 1 जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये 2 चीज़ के जुड़ने से बना हुआ है। ये दोनों जुड़ करके कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। और ये वाला रिएक्शन एक कंपाउंड टूट करके 2 अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा एग्जाम्पल इसमें से 1 और 2 में से कौन सा कॉम्बिनेशन है और कौन सा डिकम्पोजिशन है। तो रिएक्शन 1 इज कॉम्बिनेशन एंड रिएक्शन 2 इज डिकम्पोजिशन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको टिक करना है। तो पहला है बोथ रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, नहीं, एक कॉम्बिनेशन है एक डिकम्पोजिशन। दूसरा है बोथ रिएक्शंस आर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन, नहीं, ये भी गलत है। Option number C, reaction 1 is an example of a combination reaction. Yes, reaction 1 is combination, while reaction 2 is an example of decomposition. Yes, so option C is correct. Question number 17. A student performs an experiment to form aluminum chloride from aluminum and chlorine. Which of the following option gives the chemical equation of the reaction? क्वेश्चन में बता रहा है कि एक स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उसका प्रोडक्ट बनता है एल्युमिनियम क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन कराने पे? एल्युमिनियम और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने पे। आपको इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए एक सही केमिकल इक्वेशन लिखना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन सही इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है यहाँ पे एक कंपाउंड बन रहा है और कंपाउंड का नाम है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड तो दिख रहा है, ये एल्युमिनियम और क्लोरीन से बना हुआ है रिएक्शन करके। तो केमिकल फार्मूला, सबसे पहले हम लोग को इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने आना चाहिए, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार शॉर्ट में यहाँ रिपीट कर लेते हैं। एल्युमिनियम के लिए एल्युमिनियम का सिंबल लिख देंगे तो Al होता है, और क्लोरीन के लिए क्लोरीन का सिंबल लिख देंगे जो Cl होता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि एल्युमिनियम का वैलेंसी यहाँ नीचे लिखते हैं और क्लोरीन का वैलेंसी यहाँ नीचे लिखते हैं। वैलेंसी लिखने के लिए हम लोग को क्या आना चाहिए, वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो आइदर लूज किया गया हो या फिर गेन किया गया हो। ये सब हम लोग आयंस में पढ़े थे क्लास 9 में, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को EC करने आना चाहिए। EC क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर एल्युमिनियम का EC किया जाए तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 होता है। यहाँ पे हम लोग शेल का नाम लिख देते हैं KLMN, ऐसे सबका कैपेसिटी होता है। ठीक है, एल्युमिनियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 13 है। इसी का मतलब होता है अलग अलग शेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे K का कैपेसिटी 2 होता है, तो K में 2 दे दिए, L में 8 दे दिए, 8 और 2 10 हो गया, बच गया 3 इलेक्ट्रॉन, तो M में आ गया 3। यानी कि एल्युमिनियम के लिए सबसे आउटर में शेल कौन बन गया? M। तो M इज़ द वैलेंस शेल ऑफ एल्युमिनियम, और M में जितना इलेक्ट्रॉन आया वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन ये वैलेंसी नहीं हुआ, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। वैलेंसी क्या होता है कि हर शेल अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब अपना 8 पूरा करना चाहेगा, तो M भी 8 पूरा करना चाहेगा। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन घट रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को कोई दे नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है, इसीलिए ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जैसे ही एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया,
3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, वो एल्युमिनियम आयन बन गया, लेकिन लूज़ करने पे आपके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज। और हम लोग पढ़ चुके क्लास 9 में मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एल्युमिनियम क्या है? मेटल है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। और कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया? 3 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए +3। तो ये जो 3 है ये इसका वैलेंसी हो गया, प्लस इसका चार्ज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ वैलेंसी लिखना है, चार्ज से हम लोग को लेना देना नहीं है। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3। सिमिलरली हम लोग क्लोरीन का निकाल लेंगे। क्लोरीन का होता है 17, इसका भी इजी करेंगे हम लोग। तो 17 इलेक्ट्रॉन है, K में 2, L में 8, M में 7 हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को दिख रहा है ये हो गया, M हो गया इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, और 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग को वैलेंसी पता करना है, तो वैलेंसी ये भी ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 ये किसी से ले लेगा। जैसे ही ये लिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है। जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, और कितना माइनस? जितना इलेक्ट्रॉन लिया गया, तो -1। तो माइनस इसका चार्ज हो गया और वैलेंसी इसका 1 हो गया। तो हम लोग को वैलेंसी से मतलब था, तो वैलेंसी आ गया 1। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और क्लोरीन का वैलेंसी 1। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ये इसी करने का पूरा तरीका है जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे, जिसमें हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा और किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद पहला स्टेप में सिंबल लिखना था, सेकेंड स्टेप में वैलेंसी लिखना था, थर्ड स्टेप में हम लोग ये दोनों वैलेंसी को क्रिस क्रॉस या फिर स्वैप कर देते हैं। मतलब एल्युमिनियम पे क्लोरीन का वैलेंसी और क्लोरीन पे एल्युमिनियम का वैलेंसी। लेकिन ये वैलेंसी को हम लोग बगल में नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो एल्युमिनियम पे 1 लिखाएगा ऐसे, और क्लोरीन पे क्या लिखाएगा? 3। लेकिन 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं जहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है वहाँ पे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट AlCl3। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlCl3। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। पहला ऑप्शन में प्रोडक्ट में देखते हैं AlCl3 नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ये भी AlCl है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखते हैं AlCl3, तो ये सही लग रहा है। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ होगा, तो रिएक्शन क्या होना चाहिए था? बोल रहा था एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में जब रिएक्शन होगा, तो क्लोरीन क्या है? गैस है, नॉन मेटल है। और एक बात जैसे कि हम लोग पढ़े कि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सिमिलरली नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आना एकदम ज़रूरी है। जैसे एल्युमिनियम के ऊपर प्लस चार्ज, उसी तरीके से क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे 2 लिखना ज़रूरी है, गैस है, क्योंकि गैस सिंगल ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा। तो एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन क्या बनेगा? यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनना चाहिए एल्युमिनियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग गड़बड़ है, हम लोग को बैलेंस करना होगा, क्योंकि हम लोग क्लास 10 में चैप्टर ही है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जिसका एक पोर्शन है बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। तो उसको बैलेंस कर लो। यहाँ पे एल्युमिनियम सबसे पहले मेटल को करते हैं, तो एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 3 है। तो हम सपोज यहाँ पे क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं। तो अब देखो एल्युमिनियम भी 2 हो गया, तो इसके आगे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। और क्लोरीन 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 3 लगा दिए। हमेशा बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग को कोएफिशिएंट में लगाना पड़ेगा, मतलब इधर साइड बगल में। नीचे पे आप नहीं लगा सकते हैं, सबस्क्रिप्ट में हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में अगर लगाएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 एल्युमिनियम, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है। तो ये दिख रहा है, ये वाला इक्वेशन बिल्कुल ये इक्वेशन है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ बैलेंसिंग पे बनाएंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज। अभी जस्ट हम लोग नेक्स्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि किस तरीके से हम लोग केमिकल फार्मूला बनाते हैं। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड का नाम पता है हम लोग को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बना है, ये तो हम लोग को पता है। अब हम लोग मैग्नीशियम का बात करते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम लोग को क्या पता होना चाहिए? वैलेंसी पता होना चाहिए। तो मैग्नीशियम का सबसे पहले हम लोग को
एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका EC कर लेते हैं हम लोग, K में 2, L में 8, M में 2, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, और मैग्नीशियम क्या है मेटल है तो +2 हम लोग को पता है, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट किया तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया +2, तो चार्ज हो गया प्लस और इसका वैलेंस ही हो गया 2। सिमिलरली ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है, इसके एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, तो K और L, K में 2 और L में 6। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये लेगा किसी से तो लेगा, इसलिए इसके ऊपर -2, तो चार्ज हो गया माइनस और इसका वैलेंसी क्या हो गया 2। अब हम लोग सीखे थे कि पहला स्टेप में सिंबल को लिखिए, दूसरे स्टेप में उसका वैलेंसी लिखिए। तीसरा स्टेप इसमें क्या होता है, पहले क्रिस क्रॉस नहीं होता, पहले होता है कि आप उसको अगर कोई कट रहा है या सिंप्लीफाइड हो पा रहा है तो आप उसको सिंपल कर दीजिए। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है दोनों तरफ 2 2 है, तो अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देन हम लोग इसका वैलेंसी को क्या करेंगे क्रिस क्रॉस, तो Mg भी 1 O भी 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं MgO, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसमें से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का सही एग्जाम्पल है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, पहले हम लोग फिजिकल और केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो केमिकल रिएक्शन वैसा या केमिकल चेंज वैसा चेंज या रिएक्शन होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस बने, और जो नया सब्सटेंस बने रिएक्शन के बाद या चेंज के बाद जो नया प्रोडक्ट या सब्सटेंस बन रहा है वो वापस अपने प्रीवियस फॉर्म में नहीं आ पाए, ठीक है। तो उस तरह का रिएक्शन को हम लोग केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अगर ग्रेप्स को हम लोग फर्मेंट कर देते हैं तो हम लोग को पता है अल्कोहल बन जाता है, तो क्या वापस अल्कोहल से ग्रेप्स बनाना पॉसिबल है, नहीं। सिमिलरली ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कोई भी खाना हम लोग लिए न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट खाएं या प्रोटीन खाएं, तो वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बन जाता है, तो क्या वापस ग्लूकोज से हम लोग बना सकते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, नहीं। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, हम लोग को पता है दही से, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, तो क्या वापस दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये तीनों ही केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अ स्टूडेंट एड्स लेड, लेड का सिंबल होता है Pb, सिल्वर Ag, सिल्वर का सिंबल Ag, to two different test tubes containing an equal amount of copper sulfate solution. The student observes that the color of the solution in the test tube with lead changes. What explains the change in the color of the solution? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट है जिसने 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब लिया है, जिसमें एक लेड दिया है, एक में लेड डाला है और एक में सिल्वर डाला है, ठीक है, और उसमें उस टेस्ट ट्यूब में पहले से ही सेम अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। स्टूडेंट ने ऑब्जर्व क्या किया, जिसमें उसने लेड डाला वो वाला टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो गया। व्हाट एक्सप्लेन द चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये जो चेंज हुआ, कलर जो चेंज हुआ वो क्या एक्सप्लेन करता है। तो थोड़ा हम लोग पहले इसको एक फिगर बना लेते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास इस तरीके से, सपोज ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, इसमें इक्वल अमाउंट में, इसमें भी इतना ही सेम अमाउंट में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पहले से डाला हुआ है, कॉपर सल्फेट CuSO4 डाला हुआ है। एक में हम लोग Pb मतलब लेड डाल रहे हैं और एक में हम लोग Ag मतलब सिल्वर डाल रहे हैं। अब बोल रहा है कि ये जो लेड वाला है इसका जो कलर होगा, यहाँ पे कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, डैट मीन्स यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज। तो ये किस तरह का रिएक्शन को ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो हम लोग थोड़ा रिएक्शन लिख के देखते हैं। Pb ने किसके साथ रिएक्ट किया होगा, कॉपर सल्फेट के साथ, तो हम लोग को दिख रहा है
ये रिएक्शन में लेड और कॉपर सल्फेट के साथ क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा पीछे आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज़। हम लोग यहाँ पे एक फिगर मैं लगा रही हूँ जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स दिखा रहा है, जिसमें आप देख लीजिए कि कॉपर से ऊपर लेड आ रहा है। लेड यानी कि क्या है, पहले आ रहा है कॉपर के पहले, तो वो हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे पीबी ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को, और खुद ही अपना क्या बना लिया, सल्फेट बना लिया, और साथ में कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन वही सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं कि जो Ag है मतलब सिल्वर, वो कॉपर से नीचे आ रहा है। तो जब कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो सिल्वर वाला रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होगा ही नहीं।